हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट में पूछा भी जाता है। आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और उसमें निकालना होगा एलोकेशन एंड क्लेम मैट्रिक्स कि कैसे इस ग्राफ के जरिए हम लोग एलोकेशन मैट्रिक्स निकालेंगे और क्लेम मैट्रिक्स निकालेंगे, और बाद में हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि ग्राफ डेडलॉक फ्री है या डेडलॉक है इस ग्राफ में। तो इसके लिए हम लोग पहले निकालते हैं एलोकेशन मैट्रिक्स। एलोकेशन, देखिए हमारे पास रिसोर्स है आपका दो, R1 एंड R2। देयर आर टू रिसोर्सेस इन दिस ग्राफ, R1 एंड R2। तो पहले लिखोगे ऐसे, पहले लिखिएगा R1 R2। आपका प्रोसेस 3 प्रोसेस है, आपका ग्राफ में दिख रहा है P1 P2 एंड P3। देयर आर 3 प्रोसेस, P1 P2 P3, ये 3 प्रोसेस है आपका इस ग्राफ में। अब देखना है हमको पहले एलोकेशन, वन बाय वन हम लोग करेंगे। P1 देखेंगे R1 के कितने रिसोर्स को एलोकेट किए हुए हैं, तो 1 रिसोर्स, ये है आपका एलोकेशन। P1 जो है R1 का 1 इंस्टांस को एलोकेट किए हुए है, ठीक है। यहां पे देखिए इस ग्राफ में R1 P1, R1 रिसोर्स इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस P1। अब देखिए R2 का कोई भी इंस्टांस P1 एलोकेट नहीं किया हुआ है, यानी यहां पे क्या आएगा, 0 1 0 1 0 हो गया। अब आते हैं हम लोग P2 पे, तो P2 R1 का कोई इंस्टांस नहीं एलोकेट किए हुए, 0 होगा। P2 आपका R2 का, P2 R2, यस R2 एलोकेटेड है, एलोकेशन है, ठीक है। 1 इंस्टांस आपका P2 आपका R2 का एलोकेट किए हुए है। P3 पे आते हैं, P3 आपका कोई भी इंस्टांस ना R1 का एलोकेट किए हुए है ना R2 का, यानी यहां पे हो जाएगा 0 0, ठीक है। ये आपका एलोकेशन मैट्रिक्स निकाल लिए हम लोग। आफ्टर दैट निकालेंगे हम लोग रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। रिक्वेस्ट या इसको बोलते हैं क्लेम, किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्लेम करके पूछता है इसको, रिक्वेस्ट को। तो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स है आपका R1 R2, प्रोसेस है आपका P1 P2 P3। अब देखिए P1 R1 के लिए आपका नथिंग, 0 रिक्वेस्ट कर रहा है P1 R1 के लिए। P1 R2 के लिए नथिंग, 0, यानी P1 को ना R1 चाहिए ना आपका R2 चाहिए। अब आते हैं P2 पे, तो P2 प्रोसेस नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, 0। P2 R2 के लिए भी क्या कर रहा है, 0 0, ठीक है। बट P3 आपका R1 के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है एंड R2 के लिए भी, यानी P3 का जो क्लेम मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 1। P1 R1 के एक इंस्टांस के लिए क्लेम कर रहा है और R2 के एक इंस्टांस के लिए क्लेम कर रहा है। अब देखेंगे कि ये ग्राफ जो है हमारा, इस ग्राफ में सेफ स्टेट है या अनसेफ स्टेट है। सेफ स्टेट होगा तो डेडलॉक नहीं होगा, और अनसेफ स्टेट होगा तो डेडलॉक होगा। 2 स्टेट होता है, सेफ एंड अनसेफ। सेफ में आपका डेडलॉक नहीं होगा और अनसेफ में आपका डेडलॉक होगा, और सेफ में डेडलॉक नहीं होगा। तो सेफ और अनसेफ चेक करने के लिए एक एल्गोरिथम यूज करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम, तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, नीड यानी क्लेम यानी रिक्वेस्ट। तो पहले करंट अवेलेबल देखते हैं हम लोग, करंट अवेलेबल। तो देखिए R1 का भी एक इंस्टांस था और R2 का भी एक इंस्टांस था, R1 R2, यानी करंट अवेलेबल अपने पास है 0 0। करंट अवेलेबल कितना है, 0 0। अब यहां पे आते हैं, P1 आपका क्लेम कर रहा है 0 0,
लेस देन इक्वल टू 0 0, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो आपका सेफ स्टेट बनेगा, यहाँ पे सेफ सीक्वेंस में जाएगा। और सेफ सीक्वेंस में जब कोई भी प्रोसेस जाता है तो न्यू अवेलेबल निकालेंगे हम लोग। न्यू अवेलेबल निकालने का फॉर्मूला है एलोकेशन प्लस अवेलेबल। किसका एलोकेशन? जो प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में जा रहा है। यहाँ पे हमारा P1 आपका सेफ सीक्वेंस में जा रहा है, तो P1 का आपका एलोकेशन कितना है? 1 0, एंड करंट अवेलेबल कितना है? 0 0। तो इसको ऐड करिएगा आप तो हो जाएगा 1 0। क्या हो जाएगा? 1 0। और सेफ स्टेट में आपका P1 गया। अब आते हैं P2 पे, चेक करते हैं। P2 का नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए P2 को, लेस देन इक्वल टू 1 0। यस, P2 को सेफ स्टेट में हम लोग भेजेंगे एंड फिर निकालेंगे न्यू अवेलेबल, NA। न्यू अवेलेबल इक्वल टू एलोकेशन ऑफ P2 कितना है? 0 1 प्लस 1 0। करंट अवेलेबल कितना हो गया? 1 1। एंड P2 क्लेम, सॉरी P3 क्लेम कितना कर रहा है? R1 1 R2 1। तो R1 का 1 हो गया है और R2 का 1 हो गया। इस तरीके से ये जो मेरा ग्राफ है ये आपका सेफ स्टेट में है, बिल्कुल सेफ स्टेट में है, और ये हमारा डेडलॉक फ्री ग्राफ होगा। इससे प्रीवियस ग्राफ जो हम लोगों ने देखा था ये आपका क्लेम कर रहा था यहाँ पे P1 0 1, P2 1 0। यहाँ पे P1 और P2 दोनों में से कोई भी सेफ स्टेट में नहीं जाएगा, और वो ग्राफ हमारा डेडलॉक था। डेडलॉक को डिटेक्ट किए थे वहां पे, क्योंकि साइकिल बन रहा था। और ग्राफ में यदि साइकिल हो रहा है और रिसोर्सेस का इंस्टेंस आपका सिंगल है तो वो डेडलॉक के लिए सफिशिएंट कंडीशन है, ठीक है। और यदि ग्राफ में साइकिल बनेगा और रिसोर्स का इंस्टेंस मल्टीपल होगा तो उसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन जिसमें एक सिंगल इंस्टेंस था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मल्टीपल इंस्टेंस लेकर बनाएंगे। ओके, थैंक यू।